हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 3 की चैप्टर 10। चैप्टर 10 है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी possible combinations of one postcard and one stamp each can be formed from the given postcard and stamps। ये हमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कितने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं कि वन पोस्ट कार्ड एंड वन स्टैम्प्स की वो कॉम्बिनेशंस हमें बताने हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 2 वे से बना सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड क्या है कि इसमें जो भी नंबर है जितने भी है काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड इसमें जितने भी नंबर है उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 8। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, बट सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड मेथड क्या है बनाने का, इस पोस्ट कार्ड की एक कम्बिनेशन इससे, फिर इस पोस्ट कार्ड की एक कम्बिनेशन इसके साथ। ओके, तो कितने हो गए 2, हम इसको लिखते चलेंगे। फिर इस पोस्ट कार्ड की इस स्टैम्प के साथ कम्बिनेशन, फिर इस पोस्ट कार्ड की इस स्टैम्प के साथ कम्बिनेशन, तो कितने होंगे 2। इस पोस्ट कार्ड के लिए कितने पॉसिबल्स हुए, कम्बिनेशंस हुए 2, और इस पोस्ट कार्ड के लिए भी 2, फिर इस पोस्ट कार्ड के लिए भी ऐसे ही 2। ओके, तो फिर कितने होंगे 2, फिर इस पोस्ट कार्ड के लिए इतने। ओके, तो फिर इस पोस्ट कार्ड के लिए भी ये इसके साथ तो 2 कम्बिनेशंस हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8। हम सेकेंड वे हमारा ये है बनाने का। ओके, तो बोथ से हमारा आंसर सेम ही आएगा 8। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल। इसमें हमें बताना है कि कितने वे से ये डॉक्टर जो है हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। ओके, तो इसमें हम करते हैं, ये हो गया फर्स्ट वेज 1। ओके 1, ये हो गया हमारा 1 एंड सेकेंड वे हमारा क्या होगा, इसी वे से हम जाएंगे तो 1 ऐसे ऐसे 2। ओके, फर्स्ट वेज तो हमारा हो गया इस वे से ऐसे 1 एंड सेकेंड वे हमारा क्या हुआ ऐसे 2। तो कितने हो गए टोटल, अभी में 2 हुए हैं। ओके, अब हम इस साइड से जाएंगे तो ऐसे 1 एंड देन फिर इस साइड से ही हम जाएंगे तो फिर 2। कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हो गए टोटल 4। ओके, अब हम इस वे से जाएंगे, इस स्ट्रेट 1 एंड फिर ऐसे, तो कितने होंगे 2। मीन्स मैं फिर से बताती हूँ, इस वे से जाएंगे तो भी हमारा 1, फिर इस वे से ऐसे, फिर हमारा 1 2, ये हमने 2 लिख दिया, और फिर ऐसे इस डाउन वे से ऐसे 1, फिर इसी डाउन वे से ऐसे 2, तो हमने ये 2 लिख दिया। फिर इस वे से हम जाएंगे ऐसे 1, फिर इसी वे से हम जाएंगे ऐसे 1, तो 2 मीन्स टोटल कितने होंगे 6 वेज है हमारे। ओके, सो ऑप्शन बी दैट इज 6 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वन वेजिटेबल एंड वन डिश ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल एंड डिश। इसको भी मैंने जैसे बताया कि 2 वे से बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 में बताया था वैसे क्वेश्चन 3 में भी सेम होगा। पहला हम वेजिटेबल्स कितने हैं टोटल 3 है ना, एंड डिशेस कितने हैं 1 2 3 4, तो 3 × 4 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 12। अब मैं सेकेंड वे बताती हूँ। सेकेंड वे में क्या है, ओनियन और पिज़्ज़ा के साथ कम्बिनेशन होगी, फिर ओनियन एंड डोसा के साथ कम्बिनेशन होगी, फिर ओनियन एंड राइस के साथ कम्बिनेशन होगी, फिर ओनियन एंड बर्गर के साथ कम्बिनेशन होगी। तो टोटल ओनियन के साथ कितने कम्बिनेशन फॉर्म हुए, 1 पिज़्ज़ा के साथ, 2 डोसा के साथ, 3 राइस के साथ एंड 4 बर्गर के साथ। तो वेजिटेबल्स में ओनियन के कितने कम्बिनेशन बने 4, उसी तरह पोटैटो के कितने कम्बिनेशन बनेंगे, फर्स्ट पिज़्ज़ा, सेकेंड डोसा, थर्ड राइस एंड फोर्थ बर्गर। पोटैटो के साथ भी 4 कम्बिनेशंस बने ऐसे, ठीक है 4। ओके, अब कॉलीफ्लावर के कितने कम्बिनेशन बनेंगे, कॉलीफ्लावर के भी पिज़्ज़ा के साथ, कॉलीफ्लावर के भी डोसा के साथ, कॉलीफ्लावर के भी राइस के साथ एंड कॉलीफ्लावर के भी बर्गर के साथ। तो कितने कम्बिनेशन बने कॉलीफ्लावर के भी 4, ऑनियन के भी 4 बने थे। ओके, और पोटैटो के भी 4 बने हैं एंड कॉलीफ्लावर के भी 4 बने हैं। ओके, तो 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। सो कौन से ऑप्शन में 12 है, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now our next question is question number 4.
Each letter in the figure is connected to another by a straight line. In how many different ways can you form the word MOUSE mouse? यहाँ पर MOUSE mouse जो है वर्ड दिए हुए डिफरेंट वेज में, तो हमें बताने कितने डिफरेंट वेज में हम लेटर MOUSE लेटर मीन्स एक वर्ड MOUSE माउस वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट वे तो हमारा ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसे MOUSE क्लियर है ना। एंड सेकेंड वे MOUSE, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा। ओके, एंड थर्ड क्या होगा, थर्ड MOUSE ये हो गया। एंड फोर्थ क्या होगा, MOUSE फोर्थ। मैं फिर से बताती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, और तो फॉर्म नहीं होंगे। ओके, तो कितने फॉर्म हुए, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो ऑप्शन बी में है 4, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. How many possible combinations of one child and one ball each can be formed from 4 children and 5 balls? तो इसमें भी फिर से वही करना, 4 children and 5 balls है। तो ये सिंपल वे क्या है, 4 children है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4, नंबर ऑफ बॉल 5 से, नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन इज इक्वल टू 4 क्रॉस 5 मीन्स 20। कितना होगा, 20। और मैं आपको इससे भी बताती हूँ, 1 चिल्ड्रन 5 बॉल्स, 1 चिल्ड्रन 1 by 1 5 बॉल्स लेंगे तो हो गए 5 कम्बिनेशंस। फिर 3 चिल्ड्रन बच गए, 3 चिल्ड्रन में से 1 चिल्ड्रन फिर से 5 बॉल लेंगे 1 by 1, तो कितने होंगे 5 कम्बिनेशंस। अब कितने 2 चिल्ड्रन बच गए, तो 2 चिल्ड्रन में से 1 चिल्ड्रन लेंगे 5 बॉल्स 1 by 1 1 करके 1 by 1 करके सारे बॉल्स लेंगे तो 5 कम्बिनेशंस बनेगा। फिर कितने चिल्ड्रन बच गए, 1 चिल्ड्रन फिर 5 बॉल्स को 1 by 1 करके लेंगे तो फिर 5, तो टोटल कितने कम्बिनेशंस हुए, 20। सो ऑप्शन डी में है 20, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. How many different possible combinations of one paint brush and one book each can be formed from the given paint brush and books? Okay, तो इसमें भी फिर से हमें वही करना, इधर का पहले हम पेंट ब्रश काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, पेंट ब्रश कितने हो गए 5, एंड बुक कितने हो गए 1 2, 5 क्रॉस 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 10। और ऐसे हम कॉम्बिनेशंस बना के दिखाते। इस पेंट ब्रश के लिए कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, इस पेंट ब्रश के लिए दोनों बुक के लिए 2 कॉम्बिनेशंस हो गए। ओके, इस पेंट ब्रश के लिए भी इससे और इससे। ओके, तो कितने हो गए 2, इस पेंट ब्रश के लिए भी 2, इस पेंट ब्रश के लिए फिर से ऐसे एंड ऐसे। ओके, तो कितने होंगे 2, फिर इससे इस पेंट ब्रश के लिए कितने हो गए 2, फिर इस पेंट ब्रश के लिए भी कितने हो गए 2, तो टोटल कितने हो गए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो बोथ वे में हमारा आंसर क्या आया 10। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. In how many different ways can the dog reach the puppy? ओके, डॉग यहाँ पर है और बहुत सारे वेज है पपी तक रीच होने के लिए, तो हमें कितने सारे वेज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो ये 1, ये है ना 1 हुआ, और फिर ये इसी वे से हम जाएंगे, बट हम आगे नहीं जाएंगे, ऐसे चले आएंगे, तो ये कितने हो गए 2, इस वे से गए तो हमारा 2 हुआ। ओके, अब हम इस वे से जाएंगे, इस वे से, तो फिर से 1 एंड फिर से हम इधर नहीं जाके इधर आ जाएंगे, तो कितने हो गए 2 एंड फिर एक स्ट्रेट इधर +1 मीन्स कितने हो गए 5। मैं फिर से बताती हूँ, ऐसे देन ऐसे, फिर इससे ऐसे, देन इससे ऐसे 4 एंड देन ऐसे। ओके, तो कितने हो गए 5। सो कितने सारे डिफरेंट वेज हमें मिले, 5 वेज मिले। सो 5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. How many different possible combinations of one bulb and one switch can be formed from the given bulbs and switches? Okay, हमें बताना है कि बल्ब्स और स्विचेस के कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बेस फॉर्म हो सकते हैं। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे 3 एंड स्विचेस कितने हैं, स्विचेस भी है 3, तो 3 क्रॉस 3 इजिकल टू 9। एंड मैं अब पॉसिबल कम्बिनेशन ऐसे ड्रॉ करके बताती हूँ। इस बल्ब के लिए ये बल्ब पहले ऑन होगा इस स्विच से, फिर इस स्विच से, फिर इस स्विच से, मीन्स ये बल्ब कितने स्विच से ऑन हो सकता है 3।
फिर ये बॉल कितने स्विच से ऑन होगा, ये भी 3 स्विच से ऑन होगा, ओके। एंड ये बॉल ये भी 3 स्विच से ऑन होगा, है ना। तो ऐसे भी करोगे तो कितने हो गए, 9। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. There were 5 army officers at the party. Each officer shook hands once with each other. How many handshakes took place? Okay. 5 आर्मी ऑफिसर है, किसी पार्टी में मिल रहा है, ओके। सब 5 आर्मी ऑफिसर जो है एक दूसरे से हैंड शेक करता है, ओके। तो कितने हैंड शेक वहाँ पर हमें फाइंड आउट होंगे, दिखेंगे, वही हमें फाइंड आउट करने, ओके। तो सबसे पहले कि कितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, 5। इसमें से एक आर्मी ऑफिसर्स निकल कर यहाँ पर आएगा और वो कितने आर्मी ऑफिसर से हैंड शेक करेगा, बाकी के 4 से करेगा ना। इस 5 आर्मी ऑफिसर्स में से एक आर्मी ऑफिसर यहाँ पर आया और वो कितने आर्मी ऑफिसर्स बच गए थे, 4 आर्मी ऑफिसर्स बच गए थे। तो उनसे वो 1 बाय 1 सबसे हैंड शेक किया, ओके। ये 1 आर्मी ऑफिसर इस 4 आर्मी ऑफिसर से 1 बाय 1 हैंड शेक किया। तो कितने हैंड शेक पाए गए, 4 पाए गए। अब इस 4 आर्मी ऑफिसर्स में से एक निकल कर अब ये तो इसकी काम ख़त्म हो गई, इसने सबसे हैंड शेक कर लिया, ये चला गया, ओके। अब इस 4 आर्मी ऑफिसर्स में से निकलकर यहाँ आ गया हैंड शेक करने के लिए, वो रेडी है, ओके। तो अब ये कितने आर्मी ऑफिसर्स बच गए, 3। अब ये इस 4 आर्मी ऑफिसर्स में से एक आर्मी ऑफिसर्स यहाँ आया और बाकी के 3 आर्मी ऑफिसर से 1 बाय 1 करके वो हैंड शेक करता है, ओके। 1 बाय 1 करके वो हैंड शेक करेगा। तो टोटल कितने हैंड शेक पाए जाएंगे यहाँ पे, 3, है ना। अब इस 3 आर्मी ऑफिसर्स में से एक आर्मी ऑफिसर यहाँ पर आता है, तो कितने आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पे बच जाएंगे, 2। तो ये 1 आर्मी ऑफिसर दोनों आर्मी ऑफिसर से 1 बाय 1 हैंड शेक करेगा। तो कितने हैंड शेक यहाँ पर पाए जाएंगे, 2। अब इस 2 आर्मी ऑफिसर्स में से एक आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर आता है, खड़े होता है बाकी के आर्मी ऑफिसर से हैंड शेक करने के लिए। तो यहाँ पर कितने आर्मी ऑफिसर सब बच गए, बस 1। इस 2 आर्मी ऑफिसर्स में से यहाँ पर एक आ गया और वो एक यहाँ पर बच गया हैंड शेक करने के लिए। तो इन दोनों ने एक दूसरे से हैंड शेक कर लिया। तो कितने हैंड शेक हो गए, 1। अब तो कोई भी आर्मी ऑफिसर्स नहीं बचा ना हैंड शेक करने के लिए, ये एक है, ये तो इससे कर ही चुका है। तो अब यहाँ पर 0, कोई भी आर्मी ऑफिसर्स नहीं है ना। तो कितने हैंड शेक टोटल मिले हैं, देखे गए हैं, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10. So option C is the right option for question number 9. Now our next question is question number 10. Each letter in the figure is connected to another by a straight line. In how many different ways can you form the word image? means image. Image जो है यहाँ इस फिगर से बहुत सारे वे में फॉर्म हो सकते हैं। तो हमें बताना है कि कितने वे में image वर्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर है, image फर्स्ट, सेकेंड image ये हो गया सेकेंड, देखो ये सेकेंड, एंड देन image ये हो गया हमारा थर्ड वे। फिर हमारा फोर्थ वे डाउन साइड की ओर से फोर्थ, एंड फिर ये फिफ्थ, एंड देन फिर ये सिक्स्थ, ओके। मैं फिर से ट्रेस करूँ, देखो ये हो गया फर्स्ट, फिर ये हो गया सेकेंड, फिर ये हो गया थर्ड, ओके। फिर ये हो गया फोर्थ, फिर ये हो गया फिफ्थ, फिर ये हो गया सिक्स्थ, ओके। तो टोटल कितने वे हो गए, 6. So option B is the right option for question number 10. Okay. Now our next question is question number 11. Akash had to reach airport via metro stations. In how many different ways can he reach the airport? आकाश यहाँ पर है और वो मेट्रो स्टेशन यहाँ और एयरपोर्ट इधर है। तो वो कितने वे से मेट्रो स्टेशन होते हुए वो एयरपोर्ट पहुँचेगा। यहाँ पर बहुत सारे वेज होंगे, ओके। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि कितने टोटल वेज है वो, कि जो मेट्रो स्टेशन से वो एयरपोर्ट पहुँचता है। तो सबसे पहले वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ओके। अपवर्ड डायरेक्शन में इससे जब वो गया तो ऐसे गया, फिर इसी अपवर्ड डायरेक्शन से वो इस डायरेक्शन से जाएगा, फिर इसी अपवर्ड डायरेक्शन से वो ऐसे जाएगा, ओके। तो इस डायरेक्शन से जब वो गया तो कितने पॉसिबल वेज हुए, 2 हुए ना, 2 हुए, 3 हुए, 1 एंड 2 एंड 3, ओके। 3 हुए, 3,
एंड फिर इस मिड वाले डायरेक्शन से वो जाएगा तो कैसे जाएगा, 1 देन 2 एंड देन 3। कितने वे में जाएगा मिड वाले से, 1 2 एंड 3। ओके, तो 3 हो गए। अब इस डाउनवर्ड डायरेक्शन से जाएगा तो कितने वे में जाएगा, 1 2 एंड 3। ओके, +3। मैं इसको फिर से बताती हूँ, 1 2 एंड 3। ओके, कितने वे में गया, 3 3 3 मीन्स 9 डिफरेंट वेज आकाश को जान पॉसिबल्स वे है कि वो मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट पहुँचे। ओके, सो 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Now our next question is question number 12. How many possible combinations of one marker and one duster each can be formed from the given markers and dusters? Okay, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, टोटल कितने मार्कर है, टोटल मार्कर है 4 एंड टोटल कितने डस्टर है 1 2 3 3। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। एंड इसके पॉसिबल्स कम्बिनेशंस में सेकेंड मेथड बताती हूँ, इस मार्कर के इस डस्टर के साथ, फिर इस मार्कर के इस डस्टर के साथ, फिर इस मार्कर के इस डस्टर के साथ। मीन्स इस मार्कर के लिए 3 कम्बिनेशन पॉसिबल कम्बिनेशन हुए। अब इस मार्कर के लिए भी 3 होंगे, है ना, तो 3। फिर इस मार्कर के लिए भी 3 होंगे, है ना, तो +3। अब इस मार्कर के लिए भी 3 होंगे, तो कितने हो गए टोटल, 3 + 3 + 3 + 3 = 12। तो कितना दोनों ही वे से हमारा आंसर सेम आया। ओके, सो ऑप्शन ए में है 12, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ वन रिंग एंड वन हेयर बैंड इच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन रिंग्स एंड हेयर बैंड्स। ओके, इसमें फिर हम क्या करेंगे, रिंग्स को काउंट कर लेंगे। रिंग्स कितने हैं टोटल 3 और हेयर बैंड कितने हैं 3, तो 3 × 3 9। एंड सेकेंड मेथड क्या है, ऐसे इसकी इस रिंग की इस हेयर बैंड के साथ कम्बिनेशंस हुए तो इस रिंग के लिए हुए 3 कम्बिनेशंस, फिर इस रिंग के लिए भी 3 कम्बिनेशंस एंड इस रिंग के लिए भी 3 कम्बिनेशंस। ओके, तो 3 + 3 + 3 = 9। सो 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Now our next question is question number 14. In how many different ways can the cat reach the milk? Okay, ये cat यहाँ पर और milk यहाँ पर है, तो ये कितने वे से जा सकता है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वे तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, ऐसे फर्स्ट ये इस अपवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट किया तो ऐसे 1 वे मिला है इसको। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो नहीं जा सकता क्योंकि ये एरो ऊपर की ओर से अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी एरो हो तो हम ऐसे डाउन नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा इस वे में बस एक ही वे मिला है। ओके, 1 एंड हम अब डाउनवर्ड डायरेक्शन से जाते हैं, इसमें हम ऐसे जा सकते हैं क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ऐसे ये हो गया हमारा 1, इस वे से 1 एंड फिर इस वे से 2 एंड देन इस वे से 3। इस वे से जब गए तो हमारा 1 ही वे मिला जाने के लिए, बस इस वे से गए तो हमारा 3 वे मिला। ओके, ये क्लियर है ना। 1 + 3 = 4। 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Now our next question is question number 15. In how many different ways can the rat reach the piece of cheese? Okay, rat यहाँ पर है, piece of cheese यहाँ पर है, तो rat कितने वे में, यहाँ पर बहुत सारे वेज है चीज़ के पास पहुँचने के लिए, तो rat कितने वेज में जाएगा यही हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, डिफरेंट वेज। तो फर्स्ट वे तो बिल्कुल क्लियर है, ऐसे 1 एंड सेकेंड वे ये है 2 एंड थर्ड वे ऐसे 3 एंड फोर्थ वे ऐसे 4th एंड 5th। ओके, फर्स्ट वे हमारा ऐसे था, सेकेंड वे हमारा ऐसे था एंड थर्ड वे हमारा ऐसे था, फोर्थ वे हमारा ऐसे था एंड 5th वे हमारा ऐसे था। तो टोटल कितने वेज फाइंड आउट हुए, 5। सो ऑप्शन सी में है 5। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बुजो रीच द बोन? बुजो ये है, बोन यहाँ पर है, यहाँ भी हमें डिफरेंट वेज ऑफ डायरेक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट वे तो हमारा ये है, फर्स्ट बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड वे भी हम इसी से जाएंगे ऐसे करके, तो इस वे से जब हम गए तो 2 वे में पहुँचे। ओके, क्लियर है ना। एंड अब हम इस डाउनवर्ड डायरेक्शन से जाएंगे, पहले इससे गए थे तो हम
टू वेज हमें मिले थे। ओके, तो हम ये 2 लिख लेते हैं। अब इस डाउनवर्ड डायरेक्शन से जाएंगे तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, फिर ये हो जाएगा हमारा सेकंड। ओके, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड। इससे इस वे से हमें कितने डायरेक्शंस मिले, 1 and 2 and 3। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 3 = 5। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 बाईसाइकिल्स एंड 1 हेलमेट ईच कैन बी फाउंड फ्रॉम द गिवन बाईसाइकिल एंड हेलमेट्स। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल वे में पहले सबको काउंट कर लेंगे। साइकिल्स कितने हैं, 5 एंड हेलमेट कितने हैं, 4। तो 5 × 4 करेंगे तो 20। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड में हम इस साइकिल की सब हेलमेट के साथ कॉम्बिनेशंस करेंगे। तो इस साइकिल्स के लिए टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हुए, 4। फिर इस साइकिल के लिए भी कितने टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे, 4। इस साइकिल के लिए भी 4। फिर इस साइकिल के लिए भी 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, 4। इस साइकिल के लिए भी 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना, 4। एंड इस साइकिल के लिए भी 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना। तो कितने टोटल हो गए कॉम्बिनेशंस, 4 4 4 4 4 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20। हमारा बोथ वे में आंसर सेम ही आएगा। सो 20 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द टीचर रीच द स्कूल। इसमें कह रहा है कि टीचर यहाँ पर खड़ी हैं और उनको स्कूल पहुँचना है, तो वो कितने वेज में वो स्कूल पहुँचेंगी। ओके, तो ये यहाँ पर टीचर पहला तो बिल्कुल क्लियर होता है ना, देखो जैसे जैसे मैं जा रही हूँ आपको भी वैसे वैसे जाना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट वे हमारा 1 ये हमारा हो गया। एंड इस वे से सेकेंड वे नहीं है। ओके, इस वे से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे। ओके, ये इस वे से जब हम गए तो हमें 2 वेज मिले। ओके, 1 एंड फिर ये 2। फिर हम इस वेज, तो कितने हो गए टोटल 2 इस वेज से। फिर इस वेज से जब हम जाएंगे, इस वेज से हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर एरो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है। ओके, तो हम बस ऐसे जा सकते हैं। ओके, हम ऊपर की ओर से नहीं जा सकते हैं क्योंकि एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वेज से जब हम गए तो ये फर्स्ट वे ये हुआ हमारा, एंड सेकेंड वे क्या होगा हमारा, ये होगा। तो 2 + 2 मीन्स 4 इज 2 + 2 4। बस 4 ही वे है, एक तो ये था और एक ये था, एंड थर्ड ये था, एंड फोर्थ ये था। तो ऑप्शन बी में 4। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द कैमल रीच द पॉन्ड। ओके, यहाँ पर कैमल है, पॉन्ड है यहाँ पर, तो हमें बताना है कि कैमल को कितने वे मिलेंगे जाने के लिए पॉन्ड के पास। ओके, तो फर्स्ट वे तो बिल्कुल क्लियर होता है, क्लियर है, यहाँ 1। फिर इस वे से ही ऐसे, तो हो गए 2। इस वे से हमें कितने वेज मिले, 1 एंड ये रहा 2। तो हम यहाँ 2 लिख लिया। अब हम इस वे से जाएंगे तो कितने वे में जाएंगे, 1 एंड फिर से 2। तो इस वे से भी हम 2 वे में गए, इस वे से भी हम 2 वे में गए थे, एंड इस वे से भी हम 2 वे में गए। ओके, अब हम इस वे से जाएंगे तो कितने वे में जाएंगे, 1 ही जाएंगे ना, क्योंकि ये हम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि एरो डाउनवर्ड है। इस वे से हम 1 ही वे में जाएंगे और इस वे से भी हम 1 ही वे में जा सकते हैं। तो मतलब 1 + 1 2 मीन्स टोटल हो गए 6 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 बर्ड एंड 1 नेस्ट ईच कैन बी फाउंड फ्रॉम द गिवन बर्ड्स एंड नेस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट मेथड में हम काउंट कर लेते हैं और उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 4 = 12। और मैं अब कॉम्बिनेशंस बताती हूँ। इस बर्ड के लिए कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 4। इस बर्ड के लिए भी कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 4। और इस बर्ड्स के लिए भी कितने होंगे टोटल, 4 मीन्स 4 + 4 + 4 = 12। बोथ वे में हमारा आंसर सेम आया। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20।